समय में खास तौर हमारा देश जो है संकट से गुजरा। मैं बताया सोनीपत में सी वर्ड, चाइना है, कोरोना है, क्राइम है, करप्शन है, कैंसर है, कास्टिज्म है, ये जो चीज़ें हमारे को बहुत हरियाणा में बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमने शुरू में कहा था भाई ये जो लड़ाई है संगठित होकर लड़ी जाती है। हमने कहा पूरा सहयोग हम सरकार का देंगे और जहाँ भी जरूरत पड़ी दिया भी, लेकिन सरकार को भी वैसा ही एटीट्यूड होना चाहिए। जन विरोधी फैसले लेने का उनको अधिकार नहीं है। जैसे आज डीजल का भाव किस प्रकार से बढ़ाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता और ये बढ़ा रहे हैं। जो गेहूं की खरीद हुई उसमें क्या घोटाला हुआ, धान की खरीद में क्या घोटाला हुआ, शराब का मतलब घोटाले पे घोटाला हो रहा है। और शुरू में बात हुई, जब चर्चा हुई कि भाई कोरोना की वजह से प्रदेश की आमदनी कम है, तो वो कहले मुख्यमंत्री जी कहले भी कर्जा लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा जी कर्जा ले लो आप। बोला फिर आप एतराज करोगे। मैंने कर्जा लो, आप कर्जा लो तो किसान के हित में, गरीब आदमी के हित में पैकेज दो। छोटे दुकानदार हैं, दिहाड़ीदार हैं, जिनके चाहे जो छोटे छोटे काम करते हैं, किसी की बाल काटने की दुकान है, किसी का होगा, तो और छोटे दुकानदारों कम से कम बिजली का बिल माफ कर दो 3 महीने में। यूँ बहुत सारा कोई पैकेज नहीं, किसी आदमी का कोई पैकेज नहीं सरकार ने किया। ये तो आर्थिक फासिस्ट जो है ना, इकोनॉमिक फासिस्ट की तरफ चल पड़ी। कमाई करने के और उसको कोई पैकेज देने का काम नहीं किया। आपके सामने ही है सारी बातें। अब आज भी मैं अखबार में पढ़ रहा था, जो आड़ती हैं उन्होंने कहा इतनी डिलेड पेमेंट को हमारे को ब्याज दो। भाई जो किसान को 1.5 महीने तक पेमेंट नहीं हुई है और गन्ने की तो पूरी अब तक पेमेंट नहीं हुई है, उसका ब्याज कौन देगा? किसान का। तो यही सरकार से मेरा कहने का मतलब, जो सरकार से उम्मीद थी वो बिल्कुल नाउम्मीदी बदल चुकी किसी भी वक्त। आज चाहिए था जनहित के लिए संगठित होकर गरीब आदमी की मदद करने की जरूरत थी, छोटे दुकानदार की, इनकी मदद, किसान की मदद करने की जरूरत थी। खुद स्वयं कहा था, जब हमने कहा कि भाई गेहूं में बोनस दिया जाएगा, तो इसका मुख्यमंत्री जी का भी और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी बयान आया बार बार। मुख्यमंत्री जी मेरे को भी कहा कि भाई केंद्र सरकार का इंतजार करेंगे, वो नहीं देगी तो हम हरियाणा सरकार की तरफ से बोनस डिक्लेयर करें। कोई नहीं किया गया। लागत तो बढ़ा दी डीजल पे, केंद्र तो बढ़ाया, हरियाणा ने भी जो हमारे समय में 9.24 जीएसटी था वो बढ़ाकर 18% के करीब कर दिया। 1 रुपया कोरोना टैक्स लगा दिया। मतलब गरीब आदमी का जो रोडवेज का किराया बढ़ा दिया। इस प्रकार से हर फैसला जो है वो गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के ऊपर वार किया हुआ है। तो आज इसका धान की बिजाई का चल रहा था, ये कह दिया पुरानी जगह धान मत बो, यहाँ ना बोल। तो इस किस्म के फैसले जनहित के फैसले नहीं लिए सरकार ने। इस वास्ते बिल्कुल नाउम्मीदी हो चुकी है सरकार से। और बयान देते हैं ये कि कल मुख्यमंत्री जी बड़ौदा हल्के में आए थे, उन्होंने, मैंने आज के अखबार में पढ़ा, मैंने उन्होंने कहा भाई सरकार में साझेदार होना हो तो हमारा साथ दो और नहीं तो दूर रहना थारी मर्जी।
यहाँ के लोग स्वाभिमानी लोग हैं। साझेदारी, ऐसी सरकार की साझेदारी नहीं चाहते हैं कि लोग जहाँ इतना भ्रष्टाचार हो, जहाँ इतना अत्याचार अपराध हो, उसमें साझेदारी चाहते हैं। अगर उनको इतना ही है कि भाई इतना विकास किया है, इतना वो किया है, मुख्यमंत्री पूरे स्टेट का होता है, जिम्मेवार पद पे बैठ के जिम्मेवारी बात करनी चाहिए। ये प्रलोभन देना कि हमारे को वोट दोगे तभी विकास होगा, अगर उनको इतना ही है विकास का, इतनी वो है, तो भाई वो भी यहाँ से लड़ ले, मैं भी लड़ दूंगा। बड़ौदा के लोग फैसला कर देंगे, बड़ौदा के लोग फैसला कर देंगे। तो इस बात के लिए आप एकदम से तैयार हैं, आमने सामने एक्शन हो? मैं तो कहा, अगर वो उनको यही उन्होंने कहा, प्रलोभन दिया, मैंने नहीं कहा, आज मैंने अखबार पढ़ा। हालांकि मैं तो समझता हूँ मैं इतने ऐसे पद पर बैठ के ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन यही है उनको कि बहुत प्रलोभन दे से। वो तो प्रलोभन तो पहले भी दे रखा था, इतनी पेंशन कर देंगे, ये कर देंगे। आज उनका घोषणा पत्र उठा के देखो, दूसरे जो इसके सहयोगी है उनका घोषणा पत्र उठा के देखो। तो यहाँ के आत्मसम्मानी लोग हैं भाई, जो बकाऊ और बिकाऊ तो पहले ही साथ लग लिए उनके, लगने वाले। सर, उपचुनाव नजदीक आ गया है, उपचुनाव आ गया है नजदीक, इसका सरकार पे क्या प्रभाव पड़ेगा सर? भाई बाहर से मत बोलो। बहुत तो मत बोलो भाई, कोई भी बाहर। सर, उपचुनाव में सरकार पे किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? उपचुनाव में अगर सरकार लोग लड़े हैं हमारे, जा रहे हैं, इंतजार में है। सर, गठबंधन की सरकार है, जैसे दूसरे राजनीतिक दल के भी इनके साथ मिलके, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? जैसे कल अभय चौटाला ने कहा कि जिस तरह से उपचुनाव में नरवाना से ओम प्रकाश चौटाला जीते थे, उसके बाद बंसीलाल की गठबंधन की सरकार टूट गई थी, तो इस चुनाव में भी अगर देखिए, ये चुनाव जो है हरियाणा की राजनीतिक भविष्य तय करेगा। अभय चौटाला जी की तो बात छोड़ दो, वो तो मैं देख रहा था जो बात कर रहे थे, वो कांग्रेस के बारे में भी कह रहे थे। हमने बारे में भाई वह तो बासी कड़ी पे उफान आ रहे हैं, एक सीट है और बात करता है मैं बड़ौदा भी जीत जाऊंगा। सर, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि ये चुनाव हरियाणा की दिशा तय करेगा, तो आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस तरह का उम्मीदवार यहाँ से रहेगा? क्या शख्स तो उम्मीदवार होगा और जीतेंगे, लोगों का उम्मीदवार होगा जी? हल्के का होगा या भारी होगा? ये काफी बार मुद्दा रहा है कि भारी उम्मीदवार काफी गर्म रहा है। लोगों की इच्छा का उम्मीदवार होगा, तो उसकी सलाह करेंगे हम उम्मीदवार को। क्या किसी युवा को मौका दिया जाएगा? जो हमारे साथी कहेंगे, बड़ौदा के लोग कहेंगे, उनकी इच्छा अनुसार फैसला किया जाएगा और ये सीट हम जीतेंगे। मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं, जो भी साथी कुछ हमारे आए हैं, आज से ही अपने चुनाव में मैदान में कूद के काम करो। कल मैंने एमएलए की मीटिंग बुला रखी है चंडीगढ़, उनकी भी जिम्मेवारी लगाएंगे, लेकिन आप चुनाव तो आपने जीतना है। जो यहाँ सब एक होकर, संगठित होकर ये चुनाव लड़ो, तुम्हारे उसका सवाल है ये। जी, कांग्रेस में बहुत ज्यादा उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। है जी, कांग्रेस में बहुत ज्यादा उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि जीत दिखाई दे रही है, उम्मीदवार एक ही लड़े। सर, एक संगठित होकर बात करते हैं आप। संगठन में अभी तक जो जिनकी जिम्मेवारी लगानी थी पदाधिकारी, संगठन की वो चीजें अभी तक कांग्रेस में हो नहीं पाई। मैं पदाधिकारी नहीं हूँ क्या? हाँ सर, है ना। फिर और क्या जिम्मेवारी लगाने आए लोगों की? आज तक सर जिला अध्यक्ष नहीं है, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, संगठन तो हो ही नहीं लिया ना। चुनाव होने थे सर, जो मेरा संगठन तो यहाँ के लोग हैं सर। तो पार्टी में पदाधिकारियों की पार्टी का समय के हिसाब से हो जाता है, तो क्योंकि आपकी अध्यक्ष बने हुए 1 साल से ज्यादा हो गया सर। हो जाएगा सब। हाँ, हमने जो है सबसे पहले तो श्रद्धांजलि हमने दी अपने जो चीन के उसमें हमारे बहादुर शहीद हुए हैं, और फिर जो हमारे विधायक थे पहले, मेरे बड़े भाई श्री कृष्ण हुड्डा जी, उनको श्रद्धांजलि दी है, और जो 2 सिपाही जिनका मर्डर हुआ उसमें हुआ, उनको श्रद्धांजलि दी है। और साथ के साथ ये भी कहा था सोनीपत में मैंने, उनको 50 लाख की तो बात अलग है,
यूपी ने 1-1 करोड़ दिया है, इन्हें तो अभी कोई अनाउंस नहीं किया। भाई उनको 1-1 करोड़ रुपया दो, 1-1 नौकरी दो उनको, ज्यादा पैसा दो उनको, 1-1 नौकरी दो उनके परिवार को। नहीं तो कानून व्यवस्था तो रही नहीं, अपराध चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार की सारे सीमा लान चुके हैं। इतना भ्रष्टाचार कभी भी नहीं हुआ। माइनिंग से लेके हर घोटाले पे घोटाला हो रहा है। सर, कल मुख्यमंत्री ने कई गांवों के लिए 24 घंटे बिजली देने का वादा किया है, घोषणा की है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज से 6 साल पहले भी की थी जब पिछला चुनाव लड़ा। आज ये बताएं, ये लोग समझते हैं, यहाँ के गांव वाले जवाब देंगे। हमारे समय में कितना पानी आया, कितने दिन के लिए आया, आज कितने दिन के बाद पानी आ रहा है। हमारे समय में किस प्रकार से किसान की खुशहाली हुई, आज किस प्रकार की बदलाव हो रही है। सारे देश में सबसे सस्ता डीजल था, हर चीज, और कीटनाशक दवाई पर कोई टैक्स नहीं था, फर्टिलाइजर पर कोई टैक्स नहीं था, ट्रैक्टर पार्ट्स पे कोई टैक्स नहीं था। आज हर चीज पे टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। जैसे मैंने कहा, ये इकोनॉमिक फासिज्म जो है लोगों को वो करे, परेशान करे। सर, कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों से चुनाव बड़ौदा उपचुनाव में मैदान में आ रही है? कांग्रेस पार्टी का एक ही मुद्दा है, उन्होंने हमारी भी सरकार देखी और ये भी सरकार देख ली। एक चीज बताएं, कर्जा बढ़ाने के सिवाय कोई काम नहीं किया गया, भ्रष्टाचार बढ़ाने के सिवाय कोई काम नहीं किया। जब मैंने सरकार छोड़ी, प्रदेश के ऊपर 60,000 करोड़ कर्जा था, और ये कोरोना शुरू होने से पहले प्रदेश के ऊपर 1,80,000 करोड़ कर्जा हो गया था। अब तो 2 लाख पार हो गया होगा। खट्टर साहब कह रहे थे जी कि आपके टाइम में बिजली निगमों का 27,000 करोड़, बिजली निगमों का 27,000 करोड़ कर्जा था आपकी सरकार में, बोला हम लोग सारा भर के हम प्रॉफिट में ले आए। क्या सच्चाई बोल रहे हो? ऐसा है, बिजली दो ही ना तो प्रॉफिट में आ जाएगी। बिजली नहीं है। हमारे लोगों से पूछो, हमारे समय में गांव में कितने घंटे बिजली मिलती थी, ट्यूबवेल को कितनी मिलती थी। सरकार का काम कुछ पैसा कमाना। सर, कोरोना के बारे में आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे जी? कोरोना के बारे में आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे जी? कोरोना के बारे में तो जवाब ये है कि देखिए, अकेली सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ये आम लोगों की भी जिम्मेवारी है, विपक्ष की भी है, सरकार की भी है, बुजुर्गों की भी है, नौजवान की भी है, सबकी है। भाई इससे मतलब खुद के बचाव में बचाव है। और ये इस बात की मैं हार्दिक बधाई देता हूँ हरियाणा के लोगों को, और खास तौर पर गांव में उन्होंने बहुत अनुशासन दिखाया। इकट्ठे बैठ के ताश खेलते, जैसे संक्रमण फैले, ताश खेलना छोड़ दिया लोगों ने, इकट्ठा बैठ कर हुक्का पीना छोड़ दिया। इसकी वजह से आज गांव में नहीं है, और शहरों में भी बहुत लोगों ने अनुशासन रहे हैं। हरियाणा में बहुत बचाव रहा। जो फैलाव हुआ है वो तो दिल्ली से आए हैं, चाहे अनाज मंडी से आए, उसके बाद एनसीआर के लिए फैला हुआ है। तो आज इसके लिए जो है, पीछे तो ये सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, लेकिन अब जिस स्पीड से बढ़ रहा है उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आज मैं कहता हूँ भाई, डॉक्टरों की कमी है और नर्सिंग स्टाफ की, उनको जो था उनको प्रोत्साहन देने की जरूरत है। चाहे वो आपके पुलिसकर्मी हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे इसमें जिन्होंने ये कोरोना योद्धा जो है, चाहे नर्सिंग स्टाफ है, चाहे डॉक्टर हैं, उनको प्रोत्साहन देने की जरूरत है। लेकिन मेरे को समझ आता प्रोत्साहन दिया नहीं गया, उनको देना चाहिए। सर, हटाए गए पीटीआई के मामले में चेयरमैन पर मुकदमा दर्ज किया गया है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? क्या दर्ज हुआ? पीटीआई हाँ जी, जाएगी। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं भाई। आप जेबीटी, ये तो मतलब पीटीआई 10-10 साल, इतने साल नौकरी कर चुके हैं। सरकार का मैंने कहा था अपने स्पेशल विधायक लाके, वो तो चलो हो जाएगा जो हो जाएगा, लेकिन इनको क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? इनको तो देख सकते हैं, जेबीटी की सिलेक्शन में कितने हो गए, लेकिन जेबीटी तो कोई हटा तो कोई नहीं।
इनको सरकार को कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। और सरकार पूरी मजबूती से लड़ती है, सुप्रीम कोर्ट में भी जीतते हैं, लेकिन चलो वो तो फैसला हो गया। और अब ये नहीं है कि सरकार के पास रास्ता नहीं है, रास्ता निकाल सकते हैं, निकालना चाहिए इनको। और ये तो छोड़ो, जो हट गए, जो नहीं रहे, जो मर गए, इसी वजह से उनकी परिवारों को जो पेंशन मिल रही है, उनकी धर्मपत्नी को जो मिल रही है, वो भी बंद कर दी मैंने सुना। ऐसी सरकार तो मैंने देखी नहीं भाई। सर, आपकी सरकार के दौरान भी गोहाना को जिला बनाने की बातें चलती थी और आज भी सरकार ने ये बातें चलाई हैं चुनाव के दौरान। मैंने नहीं चलाई कभी जी, सरकार के दौरान चली थी सर, मैंने कहा था सरकार के दौरान चली, तो अभी इन्होंने चलाई है। अभी भी जो एक कमेटी गठित की गई है गोहाना को जिला बनाने की बात, उसके ऊपर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? मैंने कहा तू चला ले भाई, तो मैंने कभी ये नहीं कहा जी। कोई भी जिला बनता है जी वो जिले के विकास के हित के लिए बनता है जी। सर, मैं बड़ौदा हल्के में लगातार सर्वे करता रहता हूँ उपचुनाव के दौरान, तो वहाँ पे मेरे को मैं बड़ौदा जो हल्का अपना यहाँ पे उपचुनाव के चलते सर्वे करता हूँ सर, बड़ौदा हल्के में सर्वे करता हूँ मैं लगातार। तो वहाँ पे मेरे को कुछ किसान मिले, ये जो आपने अभी धान वाली बात बोली, तो वो बोले कि भाई धान नहीं लगाने दे रहे। मैंने बोला था कि पंचायती जमीन पे मना किया, तो उन्होंने बोला कि पंचायती जमीन इस राज्य में है ही कहाँ। तो इसमें कितनी सच्चाई लगती है आपको? नहीं, वो भी गलत किया है। पंचायती धान क्यों नहीं लगाने दे रहे भाई? ये पहले डार्क जोन हो गए। डार्क जोन क्यों हो गए? दादूपुर नलवी नहर मैंने खो दिया, सैकड़ों करोड़ रुपया उसके खर्चा लगा। वो डार्क जोन खत्म करने की तो थी, वो तो 8 दिन पहली सरकार ऐसी जिसने नहर खुदी खदाई 8 दी हो। तो सर उन्होंने ये कहा था कि पंचायती जमीन है ही नहीं। आ चुका, कब से आपकी पार्टी यहाँ पे उतरेगी मैदान में और कितने दिन से कितने किसकी ड्यूटी लगाई जाएगी इसके लिए? क्या बड़ौदा चुनाव के सभी लिए पूरी जितनी कब से प्रचार में उतर रही है? जैसे सभी पार्टियां प्रचार में उतर चुकी हैं, प्रचार में कहाँ उतर गई? कोई उम्मीदवार आ गया उनका? तो उनका सर, मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, अभय चौटाला लगातार यहाँ मीटिंग्स कर रहे हैं, दिग्विजय चौटाला या दूसरे लोग कर रहे हैं, आपकी तरफ से भी जी। वासी कटी में वो पान आ रहा है भाई जी। कोई वोट खराब करने के सिवाय और कोई काम नहीं कर सकते। दो जितनी वोट लेंगे वोट खराब करेंगे और इनसे इनकी मदद करेंगे। सर, आप मुख्य मुकाबला किससे मानते हैं, बीजेपी से या जेजेपी से, या गठबंधन में ही लड़ेंगे? अलग अलग लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि दावेदार कौन आएगा, जेजेपी से आएगा या बीजेपी से? टेक्निकल सवाल है, उनसे पूछना जो जिनके को समझता है। सर, मैं मुख्य मुकाबला उससे मानता हूँ जो दूसरे नंबर पर रहेगा। सर, दिन जा रहे हैं आप पार्टी की तरफ से कुछ उनके समर्थकों को सहायता दोगे आपकी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मानवीय सहायता कुछ मिलेगी? किस चीज के लिए? वो जो 2 सिपाही सरकार दे दी है, मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, विपक्ष नेता हूँ। नहीं, आपकी पार्टी की तरफ से कोई नहीं? पार्टी तो पार्टी जाने, लेकिन सवाल इस बात का नहीं है। सवाल जो मदद मिलनी चाहिए उनको, नौकरी लगनी चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, जो हमने किया हुआ था पहले। सर, जो सीएम और केयर फंड में, पीएम और सीएम केयर फंड में जो पैसा आया है, तो आपको लगता है आपको